हज़रत मुफ्ती यासिर नदीम अल सामने एक सनातनी भाई का सवाल ये है। सनातनी भाई कह रहे हैं कि एक के अलावा दीगर खुदा भी हैं, मल्टीपल गॉड भी हैं, लिहाजा इस निस्बत पर मुख्तलिफ मौजू पर जो गॉड के सिलसिले में तज़किरा कर रहा है, इख्तिलाफ है जो उस भाई का, पूरे वीडियो को देखें और तफसीर बयान को लुत्फ़ अंदोज़ हों। यस सर, हेलो सर। जी बोलिए भाई। हाँ सर, कैसे सब? आमिर सर भी ठीक ठीक, सब ठीक। नेचर भाई वेलकम। आगे बढ़ने जी से भाई। पहले मैं शुक्रिया। जी क्या फरमा रहे? बारकल्लाह फीकुम। ठीक है, शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूर। जी भाई। हाँ हाँ सर, मैं यही बोल रहा था कि अभी किसी ने तो अभी जस्ट किसी ने बोला कि इस्लाम है जो यूनिवर्सल मीन्स धर्म है, उसके बारे में बात करना है। वो कैसे? नहीं समझा, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? इस्लाम का जो फिलोसॉफी है यूनिवर्सल है, ऐसा ही कुछ बताया था अच्छा, वो आपने। मेरे जुमले को पकड़ रहे हैं। मैंने इस्लाम की अच्छा, आपने बोला फिलोसफी नहीं, से मुझे। हटकर, हाँ हाँ, इस्लाम की फिलोसफी से हटकर मैं बेसिकली मोनोथिज्म की बात कर रहा था कि मोनोथिज्म रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूनिवर्सल माना जाता है। यानी आप किसी भी रिलीजन को उठाएंगे तो आपको मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट बेस में प्राइमरली ये मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो वेद हो, बाइबल हो या कुरान हो। यानी एक सेंट्रल गॉड का तस्वुर है हर जगह। ये बात की थी, ठीक है। अच्छा, वो एक वेद में जो लिखा है वो हम्म। एक होने का कंसेप्ट ना। जी सेंट्रल जी, एक गॉड होने का। और एक होने का जी भी जी, है, बिल्कुल सही। जी जी जी। एक होने का है, बिल्कुल एक होने का है, हाँ। सर, इसमें मल्टीपल होंगे, होने से क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है? वेद वेद के कॉन्ट्राडिक्ट जाएगा ना, वेद के विरुद्ध जाएगा, ये मसला है। नहीं, वेद में देखिए वो अवतार बताया गया है। अवतार नहीं नहीं, अलग होता अवतार वेद में कहीं भी नहीं है। है सर, ऐसा नहीं है। नहीं अच्छा, नहीं आपके यार, नजदीक मल्टीपल गॉड पॉसिबल है? हाँ सर, वो मल्टीपल अच्छा, गॉड और ये पॉसिबल है। मल्टीपल गॉड सारे के सारे इक्वल पावर वाले हैं कि पावर डायनामिक अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो इसमें कोई ऑल पावरफुल है या सारे ऑल पावरफुल है? कोई एक ऑल पावरफुल है या सारे ऑल पावरफुल है? कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है ना। कोई एक ऑल पावरफुल है या सारे ऑल पावरफुल है? देखिए, पावर तो सब है बट उसमें भी कैटेगरी है जो ऑल पावरफुल, मैंने आपको पूछ रहा हूं ऑल पावर, ऑमनीपोटेंट। चले ऑमनीपोटेंट का लफ्ज बोल दें, कोई एक है या सारे हैं? सर कैटेगरी बता दिया, कैटेगरी बोल दिया ना तो समझ जाइए ना। उसमें नहीं समझ रहे ना? पावरफुल भाई कमाल की बात है, और आप मुझे पावर बताओ तो कि सब कोई ऑमनीपोटेंट है उसमें कि नहीं है, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। है ना सर। अच्छा, कितने हैं? एक है कि सारे हैं? सर सारे हैं। सारे ऑमनीपोटेंट है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सारे ऑमनीपोटेंट है। तो जब सारे ऑमनीपोटेंट हैं तो एक ऑमनीपोटेंट को दूसरे ऑमनीपोटेंट की कोई जरूरत है? नहीं, मतलब अच्छा, समझा जब नहीं। जब जरूरत नहीं है तो दूसरा क्या कर रहा है? नहीं नहीं, आप एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। मैं एग्जैक्टली ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो दो हम्म, ऑमनीपोटेंट हैं। ऑमनीपोटेंट का मतलब समझते हैं? बताइए। नहीं, आप बताएं। आपने आपने चूंकि मैं तो समझता हूं, आप बताइए कि ऑमनीपोटेंट का क्या मतलब है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया ओमनीपोटेंट। तो और पहले ही कह दिया कि सारे हैं। हाँ नहीं, जो 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 सनातन यार जो हिंदू नेचर धर्म की कंसेप्ट है मैं बता रहा हूँ सर। नेचर भाई सवाल ये है, गॉड को डिफाइन कर दो। एक काम करो, ये कर लो, हाँ ज्यादा आसान होगा। तुम्हारे नजदीक गॉड क्या होता है? नहीं, ये भी गलत कहा इन्होंने। एक मिनट ब्रदर दावा भाई, ये भी गलत कहा इन्होंने। ये कह रहे हैं जी सनातन धर्म के अकॉर्डिंग मैंने ये बात रखी है कि वो सारे जो है ओमनीपोटेंट है। ठीक है, ये बात भी गलत है। नहीं, वो ये उपनिषदों ऑमनीपोटेंट के, का मतलब ही नहीं समझ रहे ना वो। हाँ, वो उन्होंने नहीं, उन्होंने कह दिया, मैंने इसलिए ये बात मतलब नहीं समझ रहे। मगर जब आपने कहा ना कि फिर आपने ये क्यों कहा कि हाँ है, तो उन्होंने कहा मैंने तो वो बात रखी जो सनातन धर्म की फिलोसफी है। सनातन सर धर्म की मैं फिलोसफी भी ये नहीं है उपनिषदों से, शास्त्रों से। सर मैं जी, सिंपल सी नहीं बातें बाकी बता आगे रहा हूँ ब्रदर दावा कि को सवाल करना चाहे जरूर करें या दूसरे भाई जी। नेचर यार बड़ी सिंपल सी बात है। गॉड की डेफिनेशन क्या है? गॉड क्या होता है? गॉड जो हम नेचर समझते हैं। हाँ क्या सर, समझते हो? डिफाइन करो। बता दिया आपने नेचर। उसका अरे उसका माना बताओ भाई। सुपरियर गॉड क्या जो होता है बता दो। सुपर पावर और क्या सुपर बताया? पावर। तो
वेरी गुड। सुपरमैन। बैटमैन है, सुपरमैन है, ही मैन है, नहीं ये नहीं वो सब तो सब नहीं सर। ये सब जो थानोस है हो वो गया है। सर। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि मल्टीपल गॉड का कॉन्सेप्ट होने से प्रॉब्लम क्या है, क्या हो सकता है। प्रॉब्लम ये भाई है, यही तो हम बोल रहे हैं, सॉरी, गॉड प्रॉब्लम की ये है, डेफिनेशन। प्रॉब्लम ये है, गॉड की डेफिनेशन तो उन्होंने ब्रदर दवा क्या देनी है, मैं सही आपको बताऊं। वो कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वही है कि 3 गॉड्स आपके लड़ पड़े। ये जो त्रिमूर्ति थी, ये आपस में लड़े हैं, ठीक ठाक मारामारी हुई है, महा मारामारी, ठीक हाँ है। सर। अगर मल्टीपल गॉड से कोई इशू ना होता तो फिर क्या दिक्कत थी। अब विष्णु एक चीज इच्छा चाहता था, उसने लीला की, शिव जी को धोखा दे दिया, छल कपट कर दिया। ब्रह्मा जी ने दूसरों को छल कपट कर दिया। इंद्रा जो है वो ऋषियों को छल कपट करता रहा है, कभी अप्सरा भेज दी, कभी ये कर दी। ये हुआ है मल्टीपल से, ठीक है। तो जब आप अब मल्टीपल मैं कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। मानते हो तो छल कपट बात चलती है, ये हुआ। यानी दूसरे अल्फाज में कि मल्टीपल गॉड का मतलब है अनार्की एक और सेकंड, सिंगल गॉड का मतलब है पीस, एक कि हर सेकंड। चीज जो है वो एक सिस्टमैटिकली चल रही है और डिसिप्लिन जिसको कहना चाहिए। तो अगर आपकी जिंदगी में अनार्की हो तो क्या आपको पसंद आएगा या डिसिप्लिन आपको पसंद है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पसंद है। और मल्टीपल गॉड डिसिप्लिन ला नहीं सकते, वो अनार्की लाएंगे। तो फिर हम मल्टीपल गॉड के अकीदे को क्यों माने भाई? हम तो डिसिप्लिन वाले लोग हैं। अब आप बताएं कि आपको किस तरफ रहना है, अनार्की के साथ की तरफ रहना है कि डिसिप्लिन के? सर मल्टीपल गॉड होने से डिसिप्लिन नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी तो नहीं कह सकते ना। भाई ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। जब एक आदमी के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो चाहे आप उसकी अथॉरिटी को तस्लीम न करें लेकिन चलेगी उसी की। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन इस वक्त नॉर्थ कोरिया में, चाहे आप उसको गलत समझते हो, है डिसिप्लिन वहीं पर। सर अभी जो आमिर सर ने अभी बताया कि अगर नहीं, जो बताया उसी की बुनियाद पर कह रहा हूं मैं, हाँ, उसी की मैंने बुनियाद पर। ये मल्टीपल गॉड का मतलब, जब आपस में सुनो, देखो, जब आपस में गॉड्स के दरमियान लड़कियों पे, औरतों पे, मालो दौलत पे, एक दूसरे की पावर पे पुलिस बुलानी पड़ रही है भाई। मुफ्ती साहब अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी जाती है, वो भी देखिए। यानी ऐसे ऐसे मामलात के कोर्ट कचहरी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेचर भाई मैं मसला बताता हूँ। अच्छा, अभी भी पूछ रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। नेचर मैं मल्टीपल गॉड सर सुनिए ना, सुनिए, सिंपल सी बात है, जो आप जो समझ रहे हैं कि गॉड ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे जो आपने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप सही बोल रहे हैं। जो नहीं, लो बहुत अच्छे, कहाँ लिखा हुआ है? यानी अब आप मुझे एक बात आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे हैं। आप अगर सही नहीं बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम भी सही नहीं बोल रहे हैं, यानी कि आपका ये फॉर्मूला है। भाई बात पता है क्या है, जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है ना, मेरा भाई तवज्जो कर लें, ठीक है, बस आगे किसी को टाइम देंगे। नेचर भाई, आप मुझे लग रहा है इधर उधर जा रहे हैं। आप सब कुछ बताने के बाद पूछते हैं ए जी इसमें गलत क्या है। जब गलत बताते हैं कहते हैं ये आपको लग रहा है ना, है तो नहीं है। भाई आपके शास्त्रों में लिखा हुआ, प्यारे भाई क्या हो गया है, पढ़ नहीं रहे हो क्या? सर मुझे आपके क्लियर शास्त्रों करने में का लिखा हुआ मौका है। मिलेगा? सर हाँ जी, क्लियर करने का मौका मुझे क्लियर करने दीजिए ना बात। हाँ क्लियर करें आप, और ना उस पर धूल डालें जी। सर मैं क्लियर करने का टाइम ही नहीं मिला है मुझे। जैसे मुझे आपने बताया कि अगर त्रिमूर्ति की बात जो की आपने कि तीनों गॉड को पावर इक्वल हो जाएगा तो फिर वो लड़ेंगे, ठीक है। लड़ेंगे नहीं, लड़े। लड़े, अब लड़ने में प्रॉब्लम क्या है सर? आपके और लो हमारे लड़ने जो इसी चले ठीक है, आपसे होगी बात। सर आपसे होगी बात। समझ में आप, मैं बता रहा हूँ ना, कोई क्लियर मसला नहीं है कर रहा लड़ने हूँ में। आपको। लड़े अल्लाहु दुनिया अकबर, का सदक़ल्लाहुल ऐसा अज़ीम, ऐसी हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। बल हुम अज़ल। बिल्कुल 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 ऐसे क्या बताइए, लड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ नेचर भाई, एक बात बताओ, अगर मैं आपके घर पे आकर पत्थर मारने लगूं, पसंद आएगा, अच्छा लगेगा? आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम है, पत्थर ही तो मार रहे हैं। नहीं ना सर, वो पसंद नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, बस बात खत्म। ये प्रॉब्लम है। एक सिविलाइज्ड इंसान को झगड़ा पसंद नहीं आता। एक सेकंड, पसंद और हजरत शिरक तो मैं सॉरी बात बता दूं। नेचर भाई आपने मेरी बात सुन लेना, मेरा प्यारा भाई। देवी भागवतम के अंदर लिखा है विष्णु जी की 3 पत्नियां थी। घर पहुंचे, महामारी चल रही थी, कुटम कुटाई चल रही, एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे हैं। देवी भागवतम में लिखा, रेफरेंस मेरे पास कहेंगे दिखा दूंगा। विष्णु जी बाहर निकल कर कहते हैं लोगो मेरी बात सुन लो, लोगो मेरी बात सुन लो। उन्होंने पूछा विष्णु जी क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरी बात सुन लो, ऐसा व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है जिसकी एक से ज्यादा अधिक पत्नियां हों। याद रखो, अगर सुखी रहना है एक ही पत्नी रखो, एक से ज्यादा जिसने संभाल ली वो महाबली है।
मेरा कहने का मकसद ये है, आपका गॉड बता रहा है कि एक से ज्यादा पत्नी नहीं संभाली जाती, आप कहते हो गॉडों की टेंशन कोई नहीं। पता है क्या, मैं सो बात की एक बात करता हूँ, ये बोल रहे हैं अगर वो लड़ाई करते हैं तो मसला क्या है। मसला ये है कि मेरे पास एक आदमी था, उसने बोला कि मेरे घर में दोनों मेरे बेटे लड़ाई करते थे, तो मैं भगवान के पास मैंने दुआ की, मैंने कहा ए भगवान मेरे इन दो बेटों की लड़ाइयां जो है ना इसको ठीक करा दे। भगवान उतर के बोलता है भाई पहले मैं अपने घर का ठीक करूं फिर बाद में तेरा घर का ठीक करता हूँ। सही। यानी जो जो खुद नहीं कर सकता लड़ाइयां ठीक, वो तो आपकी क्या लड़ाई ठीक करेगा, समझ गए जी आप? हाँ, बिल्कुल। अब उनको चले ठीक है नेचर साहब, फिर कभी बात होगी, आपसे बात हो गई, अच्छा लगा।